संजना की आंखों में आंसू थे। उसके हाथ कांप रहे थे। कंपनी के एचआर मैनेजर का ऑफिस उसे अचानक बहुत बड़ा और अजनबी लगने लगा था। मुझे खेद है संजना, लेकिन कंपनी की नीति स्पष्ट है। आपकी गर्भावस्था आपको अगले 6 महीनों तक फील्ड वर्क करने से रोकेगी और हमारा प्रोजेक्ट इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। राकेश सिन्हा ने अपनी कुर्सी से उठते हुए कहा, जैसे मीटिंग खत्म हो गई हो। आपका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 1 हफ्ते में हो जाएगा। संजना ने अपने पेट पर हाथ रखा। महज 4 महीने का गर्भ था। अभी तो दिखता भी नहीं था। लेकिन जब उसने अपनी प्रेगनेंसी की बात कंपनी को बताई, तो उसे यह नहीं पता था कि उसकी ईमानदारी इस तरह से उसके करियर को तबाह कर देगी। सर, मैं सिर्फ मैटरनिटी लीव ले लूंगी। मैं घर से भी काम कर सकती हूँ। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। राकेश ने अपना सिर हिलाया। नियम सबके लिए एक जैसे हैं। आप अपना क्लियरेंस लेटर एचआर से ले सकती हैं। उस दिन जब संजना अपना सामान समेटकर ऑफिस से बाहर निकली, तो उसके अंदर एक अजीब सी ताकत जाग रही थी। उसके आंसू सूख चुके थे। वह जानती थी कि यह अन्याय है और वह इसे चुपचाप सहन नहीं करेगी। उस क्षण उसने एक फैसला लिया, जो न सिर्फ उसकी जिंदगी बदलने वाला था, बल्कि हजारों महिलाओं के लिए एक नई उम्मीद की किरण बनने वाला था। संजना मिश्रा दिल्ली के एक मध्यम वर्गीय परिवार से थीं। बचपन से ही उसने अपने माता पिता को संघर्ष करते देखा था। उसके पिता एक छोटे से स्कूल में शिक्षक थे और माँ एक सिलाई सेंटर चलाती थीं। संजना ने कभी भी अपने सपनों को छोटा नहीं होने दिया। कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, स्कॉलरशिप हासिल की और दिल्ली विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की। उसका करियर शुरू हुआ ग्लोबटेक सॉल्यूशंस में, एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो टेक्नोलॉजी और फाइनेंशियल सर्विसेज में काम करती थी। 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह सीनियर प्रोजेक्ट एनालिस्ट बन गई। उसका काम उसे पसंद था और उसके सहकर्मी उसकी प्रतिभा और समर्पण का सम्मान करते थे। संजना की जिंदगी में प्यार आया जब वह एक कॉन्फ्रेंस में अनिरुद्ध से मिली। अनिरुद्ध एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपनी सरलता और समझदारी के लिए जाना जाता था। 2 साल की डेटिंग के बाद दोनों ने शादी कर ली। उनका छोटा सा घर गुड़गांव में था, जहां से दोनों अपने अपने ऑफिस जाते थे। जब संजना को पता चला कि वह गर्भवती है, तो वह और अनिरुद्ध बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि उनकी खुशियों का यह नया अध्याय उनके जीवन को और भी समृद्ध बनाएगा। लेकिन जैसे ही संजना ने अपनी प्रेगनेंसी की खबर ऑफिस में शेयर की, चीजें बदलने लगीं। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, संजना ने अपने पति से कहा, जब वह उस शाम घर लौटी। मैंने हमेशा अपना 100% दिया है। मेरे परफॉर्मेंस रिव्यू हमेशा उत्कृष्ट रहे हैं। अनिरुद्ध ने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। यह अन्याय है संजू। तुम इसके खिलाफ लड़ सकती हो। कैसे? वे एक बड़ी कंपनी है, मैं सिर्फ एक कर्मचारी। संजना की आवाज में निराशा थी। तुम एक कर्मचारी से कहीं ज्यादा हो, अनिरुद्ध ने कहा। तुम एक महिला हो, एक होने वाली मां हो, और सबसे बढ़कर तुम्हारे पास अधिकार हैं। हम एक वकील से बात करेंगे। अगले दिन संजना और अनिरुद्ध अधिवक्ता नीलिमा वर्मा के ऑफिस में बैठे थे। नीलिमा लेबर लॉ और महिला अधिकारों की एक प्रसिद्ध वकील थीं। उन्होंने संजना की पूरी कहानी सुनी, नोट्स लिए और फिर गंभीरता से कहा, आपके साथ जो हुआ वह न सिर्फ अनैतिक है, बल्कि गैरकानूनी भी है। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट के तहत किसी भी महिला को उसकी गर्भावस्था के कारण नौकरी से नहीं निकाला जा सकता। संजना के चेहरे पर थोड़ी उम्मीद की चमक आई। तो क्या मैं अपनी नौकरी वापस पा सकती हूं? हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं, नीलिमा ने कहा। हम इस मामले को कोर्ट में ले जाएंगे, न सिर्फ आपकी नौकरी के लिए, बल्कि इस तरह के अन्याय को रोकने के लिए भी। आपका केस हजारों अन्य महिलाओं के लिए एक मिसाल बन सकता है। केस फाइल करने के बाद के हफ्ते संजना के लिए बहुत कठिन थे। उसे अचानक से बेरोजगार होना पड़ा था और साथ ही गर्भावस्था के शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों से भी जूझना पड़ रहा था। लेकिन अनिरुद्ध का साथ और नीलिमा का मार्गदर्शन उसे हिम्मत देता रहा। तुम अकेली नहीं हो,
नीलिमा ने एक दिन कहा जब वे केस की तैयारी कर रहे थे। हर साल हजारों महिलाएं इसी तरह के अन्याय का सामना करती हैं, लेकिन बहुत कम ही लड़ने की हिम्मत जुटा पाती हैं। संजना ने पूछा, क्या आपको लगता है कि हम जीत सकते हैं? कानून हमारे पक्ष में है, नीलिमा ने आश्वस्त किया। लेकिन कॉरपोरेट लॉबी मजबूत है। वे हर तरह से बचने की कोशिश करेंगे। हमें हर संभावित आरोप का जवाब तैयार रखना होगा। जैसे जैसे केस आगे बढ़ा, ग्लोबटेक ने अपना बचाव शुरू किया। उनके वकीलों ने दावा किया कि संजना का प्रदर्शन अच्छा नहीं था और उसे इसलिए निकाला गया था, न कि उसकी गर्भावस्था के कारण। उन्होंने पिछले कुछ महीनों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स पेश किए, जिनमें कुछ नेगेटिव कमेंट्स जोड़े गए थे। ये रिपोर्ट्स फर्जी हैं, संजना ने नीलिमा से कहा, आंखों में आंसू के साथ। मेरे पास मेरे असली रिव्यू की कॉपी है, जिसमें मेरी तारीफ की गई थी। नीलिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो हम चाहते थे। अब हम उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकते हैं। अदालत में नीलिमा ने दोनों रिपोर्ट्स पेश की। संजना के पास मौजूद असली रिपोर्ट और कंपनी द्वारा पेश की गई संशोधित तय थे। रिपोर्ट। इस सबूत ने कंपनी के दावों की पोल खोल दी। ग्लोबटेक के वकील अचानक बैकफुट पर आ गए, लेकिन कंपनी ने हार नहीं मानी। अगले हफ्ते संजना को अजीब फोन कॉल्स मिलने लगे। कभी उसे धमकी दी जाती, तो कभी पैसे का प्रलोभन दिया जाता। केस वापस ले लो, हम तुम्हें 2 गुना मुआवजा देंगे, एक अनजान आवाज ने कहा। संजना डरी हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सभी कॉल्स रिकॉर्ड की और नीलिमा को सौंप दी। वे हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, नीलिमा ने कहा। इसका मतलब है कि हम सही रास्ते पर हैं। अदालत में केस की सुनवाई जारी थी। एक दिन, जब संजना गवाही दे रही थी, कंपनी के वकील ने उसे कोर्ट रूम में ही भावनात्मक रूप से तोड़ने की कोशिश की। क्या आप मानती हैं कि गर्भवती महिलाएं कंपनी के लिए बोझ हैं? वकील ने पूछा। संजना ने गहरी सांस ली। उसका पेट अब दिखने लगा था। वह 6 महीने की गर्भवती थी। मैं मानती हूं कि महिलाएं, चाहे वे गर्भवती हों या न हों, किसी भी कंपनी के लिए एक मूल्यवान संपत्ति हैं। गर्भावस्था एक अस्थायी स्थिति है, लेकिन एक महिला की क्षमता, उसकी प्रतिभा और उसका समर्पण स्थायी है। कोर्टरूम में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। जज ने भी संजना की ओर सम्मान से देखा। केस के अंतिम दिनों में नीलिमा ने एक और महत्वपूर्ण सबूत पेश किया। उन्होंने ग्लोबटेक के पिछले 5 साल के रिकॉर्ड्स दिखाए, जिनमें से पता चला कि कंपनी ने 17 अन्य गर्भवती महिलाओं को भी विभिन्न बहानों से नौकरी से निकाला था। यह एक पैटर्न है, नीलिमा ने अदालत में कहा। एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन जो मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का खुला उल्लंघन है। फाइनल हियरिंग के दिन कोर्टरूम खचाखच भरा था। मीडिया से लेकर महिला अधिकार कार्यकर्ता तक सभी इस केस के नतीजे का इंतजार कर रहे थे। संजना और अनिरुद्ध एक साथ बैठे थे, हाथों में हाथ डाले, दिल धड़कते हुए। जज ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। इस कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहियों पर गौर किया है। यह स्पष्ट है कि ग्लोबटेक सॉल्यूशंस ने न केवल मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का उल्लंघन किया है, बल्कि अदालत को गुमराह करने की भी कोशिश की है। संजना के दिल की धड़कन तेज हो गई। इसलिए यह अदालत ग्लोबटेक सॉल्यूशंस को निर्देश देती है कि वे संजना मिश्रा को तुरंत उनके पद पर बहाल करें, उनके बकाया वेतन का भुगतान करें और 25 लाख रुपए का मुआवजा दें। कोर्टरूम में खुशी की लहर दौड़ गई। संजना और अनिरुद्ध आपस में गले मिले। आंखों में खुशी के आंसू थे। नीलिमा ने संजना का हाथ थामा और कहा, तुमने इतिहास रच दिया है। लेकिन जज का फैसला अभी खत्म नहीं हुआ था। इसके अलावा इस कोर्ट का मानना है कि यह मामला व्यापक सामाजिक महत्व का है। इसलिए ग्लोबटेक सॉल्यूशंस को निर्देश दिया जाता है कि वे अपनी सभी शाखाओं में एक स्पष्ट मैटरनिटी पॉलिसी लागू करें, जिसमें महिलाओं के अधिकारों का पूरा सम्मान हो। जज ने अपने चश्मे को उतारते हुए कहा, यह फैसला सिर्फ संजना मिश्रा के लिए नहीं, बल्कि हर उस महिला के लिए है जो अपने करियर और मातृत्व के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। कोई भी महिला अपनी गर्भावस्था के कारण अपनी नौकरी या करियर खोने के लिए मजबूर नहीं होनी चाहिए।
अदालत से बाहर निकलते समय संजना को मीडिया ने घेर लिया। कैमरे चमक रहे थे, माइक्रोफोन उसकी ओर बढ़ाए जा रहे थे। संजना जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगी उन महिलाओं को जो इसी तरह के अन्याय का सामना कर रही हैं? एक पत्रकार ने पूछा। संजना ने अपने पेट पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं उन सभी महिलाओं से कहना चाहती हूं कि अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। मातृत्व एक कमजोरी नहीं, बल्कि एक ताकत है और हमें इस ताकत के लिए कभी माफी नहीं मांगनी चाहिए। केस के बाद संजना की जिंदगी में कई बदलाव आए। उसे ग्लोबटेक में वापस अपनी नौकरी मिल गई, लेकिन उसने एक अलग रास्ता चुना। नीलिमा के साथ मिलकर उसने वर्किंग मदर्स कलेक्टिव नामक एक संगठन शुरू किया, जो कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ता है। उसके बेटे अर्जुन का जन्म हुआ और संजना ने अपने काम और परिवार के बीच एक सुंदर संतुलन बनाया। वह देश भर में महिलाओं को प्रेरित करने के लिए लेक्चर्स देती और कंपनियों को उनकी मैटरनिटी पॉलिसीज में सुधार करने के लिए परामर्श देती। 1 साल बाद, जब संजना अपने बेटे के पहले जन्मदिन की तैयारी कर रही थी, उसे एक ईमेल मिला। वह ग्लोबटेक के सीईओ से था, जिन्होंने उससे एक मीटिंग के लिए अनुरोध किया था। मीटिंग में सीईओ ने संजना से माफी मांगी और कहा, आपके केस ने हमें अपनी पॉलिसीज पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर किया। हम चाहते हैं कि आप हमारी नई डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन टीम का नेतृत्व करें। संजना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपके ऑफर के लिए धन्यवाद देती हूं, लेकिन मैंने अपना रास्ता चुन लिया है। हाँ, मैं आपकी कंपनी के साथ एक कंसल्टेंट के रूप में काम करने के लिए तैयार हूं, ताकि हम मिलकर एक ऐसा वर्कप्लेस बना सकें जहां हर महिला को सम्मान मिले। आज 5 साल बाद संजना मिश्रा एक जानी मानी महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं। उनका केस कानून की किताबों में पढ़ाया जाता है और उनकी कहानी हजारों महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हमें चुनना होता है, या तो हम अन्याय को स्वीकार कर लें या फिर उसके खिलाफ आवाज उठाएं। संजना ने एक कॉन्फ्रेंस में कहा, मैंने आवाज उठाने का फैसला किया और वह एक ऐसी आवाज बन गई जिसने कई अन्य आवाजों को भी मुखर किया। संजना की कहानी सिर्फ एक महिला की जीत की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे समाज की ओर एक कदम है जहां महिलाओं को उनके मातृत्व के लिए दंडित नहीं, बल्कि सम्मानित किया जाता है। जहां गर्भावस्था एक बोझ नहीं, बल्कि एक ऐसा समय होता है जब एक महिला को अतिरिक्त सहायता और समर्थन की आवश्यकता होती है। अनिरुद्ध, जो हमेशा संजना के साथ खड़ा रहा, अब उनके संगठन में भी सक्रिय रूप से काम करता है। वह अक्सर कहता है, मेरी पत्नी ने मुझे सिखाया कि सच्चा साहस क्या होता है। यह बड़े बड़े कामों में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे फैसलों में दिखता है, जब आप अन्याय देखते हैं और चुप नहीं रहते। अर्जुन, जो अब 5 साल का हो गया है, अपनी माँ की कहानी से परिचित है। वह अक्सर पूछता है, माँ, आपने उस दिन अदालत में क्या कहा था? और संजना उसे हर बार धैर्य से बताती है, यह उम्मीद करते हुए कि उसका बेटा एक ऐसे समाज में बड़ा होगा जहां समानता और न्याय सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि वास्तविकता होगी। संजना के केस के बाद कई कंपनियों ने अपनी मैटरनिटी पॉलिसीज में बदलाव किए। सरकार ने भी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट को और मजबूत बनाने के लिए कदम उठाए। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन समाज की सोच में आया। लोग अब गर्भवती महिलाओं को कार्यस्थल पर एक अलग नजर से देखने लगे हैं, सम्मान और समझ के साथ। जब बसंत है भी कोई नई माँ अपने बच्चे के साथ ऑफिस आती है, या कोई गर्भवती महिला अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए संघर्ष करती है, तो संजना मिश्रा का नाम अक्सर याद किया जाता है। उनकी कहानी एक ऐसी प्रेरणा बन गई है जो पीढ़ियों तक याद रखी जाएगी, क्योंकि कभी कभी एक व्यक्ति की हिम्मत पूरे समाज को बदल सकती है। और संजना ने यही किया। उसने न केवल अपने लिए, बल्कि हर उस महिला के लिए आवाज उठाई जो कभी अपने अधिकारों के लिए लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आज जब संजना अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती है, तो अक्सर अन्य माताएं उससे मिलने आती हैं, उसका हाथ थामती हैं और कहती हैं, आपकी वजह से मैं आज भी काम कर रही हूं। आपकी वजह से मेरे बच्चे को एक ऐसी माँ मिली जो अपने सपनों को जीती है। और इससे बड़ी जीत और क्या हो सकती है? संजना की कहानी हमें याद दिलाती है कि न्याय की लड़ाई कभी आसान नहीं होती, लेकिन यह लड़ाई लड़ने लायक होती है। हर उस महिला के लिए
जिसे उसकी गर्भावस्था के कारण नौकरी से निकाला गया, हर उस माँ के लिए जिसे अपने करियर और बच्चे के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर किया गया। संजना की कहानी एक उम्मीद की किरण है। क्या आप भी किसी अन्याय का सामना कर रहे हैं? क्या आपने कभी अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई है? हमें अपने अनुभव बताएं, क्योंकि हर कहानी, हर आवाज महत्वपूर्ण है। और कौन जानता है, शायद आपकी बात आपकी तहे कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन जाए, ठीक वैसे ही जैसे संजना की कहानी हजारों लोगों के लिए बन गई है।